आइए क्लास 10 केडी सर क्लासेस के साथ आपको केमिस्ट्री को हलवा बनाने आ चुका हूं मैं। दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जाओ बोल देना सबको। दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जाओ बोल देना सबको। जिसको जलना है जले, लेकिन है हलवा तो था हलवा, रहेगा हलवा तो है हलवा। बस मजे से खाओ यार, फुक फुक कर खाओ। बस कुछ चीजों को याद रखना है, याद कर लो। इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कस अबाउट द वॉशिंग सोडा। आज का लेक्चर है टोटली बेस्ड ऑन द बेकिंग सोडा। पहले आपको समझाया कपड़े कैसे धोते हैं, एम आई राइट, कैसे धोते हैं कपड़े, ठक 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 ठक। ठीक है, कपड़े धोने के बाद अब मैं सिखा रहा हूं आपको खाना बनाना। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोले तो पकोड़ास, पकोड़ास, हाउ टू मेक द पकोड़ा। ओके, पकोड़े को किस तरह से बनाते हैं वो सिर्फ सीखना है। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है NaHCO3। देखो ध्यान से, मुझे अगर याद हो सकता है, दुनिया में किसी को भी याद हो सकता है। ठीक है, नाम क्या है इसका? केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देख लो तुम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई ये तो दुनिया का सबसे आसान टॉपिक इसलिए हो गया क्योंकि पहला टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है। तुमने पढ़ा हुआ है एक चुटकी नमक। याद करो, याद करो, नहीं है तो पिछला वीडियो जाकर देखो। एक चुटकी नमक की बाबू तुम क्या जानो? एक चुटकी नमक पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? ब्राइन सॉल्यूशन। एक चुटकी नमक जैसे डालोगे ब्राइन सॉल्यूशन, और ब्राइन सॉल्यूशन में अगर NH3 डाल दिया तो एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। और एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन को CO2 गैस से पास कराओगे तो दो तरह का चीज मिलता था, याद करो। एक मिलता था NaCO3 और दूसरा क्या मिलता था? NH4Cl। ये प्रोसेस याद है? जिसमें आपको मैंने बोला NaCl आया, वो कौन सा प्रोसेस? सॉल्वे प्रोसेस। भाई ये देखो सामने सब कुछ लिखा हुआ है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फास्ट से कवर अप करो, जल्दी, क्विक फास्ट। टेक द स्क्रीनशॉट पोज करके। ठीक है, प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप में बात खत्म। NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 गिव्स NaCO3 प्लस दिस डाटा। जो फर्स्ट स्टेप पहले का था वही स्टेप है। यूजेस आपको मैं बता रहा हूँ। यूजेस कई जगह पे यूज होता है, किचन पर्पस के लिए यूज होता है, बहुत चीजों के लिए यूज होता है। सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। बेकिंग पकोड़ा, बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। भाई एडिबल एसिड क्या होता है कि तुम केक वगैरह सब में क्या होता है, जब हम लोग केक को फ्लफी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो एडिबल एसिड वो एसिड होते हैं जिसको हम खा सकते हैं, लाइक ए टेट्रिक एसिड, लाइक ए डिफरेंट टाइप ऑफ सिट्रिक एसिड। ये सब जो एसिड्स होते हैं, ये सब के सब खाने वाले एसिड को हम लोग कहते हैं एडिबल एसिड्स। ठीक है, अब ये मत कह देना कि पीने वाला जो होता है वो भी एडिबल है। भाई साहब वो एडिबल नहीं है, खत्म कर देगा तुम्हारा क्या अंदर का लंग्स वगैरह से बर्बाद कर देगा, वो सब पीने के चक्कर में मत रहियो। इट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ द एंटी एसिड। इट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ द एंटी एसिड। मतलब क्या? ये कहीं ना कहीं एक तरीके का बेस है। एंटी एसिड जो एसिड से लड़े, जो एसिड से लड़े, कौन लड़ सकता है? बेस। ओके, इट इज ऑल्सो यूज एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बताऊंगा तुमको, जो स्कूल वगैरह से में तुम एक देखते हुए ना, जो LPG सिलेंडर जैसा छोटा सा सिलेंडर लटका हुआ रहता है, उसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ठीक है, उसका क्या कहानी है? उस फायर एक्सटिंग्विशर की उसके सर पे ना, उसके टोपी पे ना एक ये शीशा का ग्लास रहता है। ठीक है, उस शीशा के ग्लास में H2SO4 रहता है, और वो जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर बेकिंग सोडा रहता है, समझो बेकिंग पाउडर कुछ भी। तो कहीं ना कहीं वो H2SO4 जैसे ही उसके अंदर जाता है ना, जैसे ही H2SO4 उसके अंदर जाता है तो बहुत हाई रिएक्शन होता है। जैसे हाई रिएक्शन होता है तो क्या होगा? एसिड और बेस मिलेगा तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। हाई अमाउंट में CO2 गैस और H2O निकलना शुरू होता है, जिसके कारण से हम लोग कहते हैं कि हम जलता हुआ आग को बुझा देते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। और क्यों? तो आपको पता ही है, बेकिंग सोडा कहीं ना कहीं सोडियम से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। छाप लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर द मेकिंग द टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास। ओके, इट हेल्प्स अस टू द फास्ट कुकिंग। खानों को फास्ट बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। आपको प्रिपरेशन बता दिया, प्रोसेस बता दिया, सॉल्व रिप्रेजेंटेशन बता दिया, हर बातों को बता रहा हूं। उसके बावजूद भी तुम नहीं पढ़ रहे हो तो पापी हो तुम, सिंपल। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। बोर्ड क्वेश्चन का बेहतरीन सबसे 3 सवाल, बेहतरीन 3 सवाल। क्या सवाल है सर? ये है कि हाउ केक्स बिकम्स फ्लफी ऑन एडिंग द बेकिंग पाउडर। ध्यान सुनना, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझा दूंगा उसके बाद। केक फ्लफी कैसे बनता है? केक फ्लफी तब बनता है जब हम लोग कहीं ना कहीं, जो केक में कहते हैं ना कि फ्लफी होने के कारण क्या है, उसके अंदर से जो CO2 गैस होता है वो रिलीज होता है, तो वो उसको सॉफ्टनेस का कारण बन जाता है। तो जो बेकिंग पाउडर होता है, अगर उसमें तुम एडिबल एसिड मैच करते हो तो कहीं ना कहीं वो फ्लफीनेस बनता है, उसमें से CO2 गैस रिलीज होता है। तो दैट वाज द मेन रीजन ऑफ द फ्लफीनेस। अंडरस्टूड? फ्लफीनेस मतलब गुदगुदा सा। ठीक है, CO2, इसलिए मैंने वहां पे CO2 लिखा है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड जब मिलाते हो तो वो को एक सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट के साथ CO2 गैस रिलीज होता है। वही CO2 गैस रियलिटी में वो फ्लफीनेस का मेन रीजन होता है। तो कम से कम इतना याद रखना, CO2 गैस इज द मेन रीजन फॉर द फ्लफीनेस, दैट्स इट।
व्हाट विल बी द हैपन इफ द बेकिंग सोडा डायरेक्टली एडेड टू द केक, डायरेक्टली तुम बेकिंग सोडा मिला दोगे, बेकिंग पाउडर ना बनाकर सीधा बेकिंग सोडा डायरेक्टली मिलाओगे, तो बेकिंग सोडा पता ही है ना यार बेस है, बेस का क्या काम होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा, बिटर, बिटर कैसा, साबुन, साबुन कभी टंग में टेस्ट हुआ है, छोड़ो, केरला, केरला बोल रहा हूँ, करेला कभी टेस्ट कर लेना, बिटर टेस्ट, जहां जहां पे आपको लगेगा तो समझ लो अगर केक भी डायरेक्टली तुम बेकिंग सोडा मिलाओगे बन तो जाएगा भाई केक, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट बिटर हो जाएगा, खाने में टेस्टलेस हो जाएगा वो। हाउ बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर, मैंने तुम्हें समझा दिया बाबू, अब इसको तुम नोट डाउन कर लेना, ठीक है बाबू। बाबू बोलते हो तुम, अच्छा लगता है तुम सुनने में, सुन लो फिर। बाबू अपन छोटे छोटे बच्चे को प्यार से बोलते हैं। तो ये फ्लफी क्यों था, रीजन सामने में, बेकिंग सोडा में एडिबल एसिड मिलाते हैं, एडिबल एसिड कहने के जिसमें H+ आयन का मात्रा हो, वो एसिड जिसको हम खा सकते हैं, लाइक फैट एंड ऑयल, सोडियम सॉल्ट प्लस वाटर, ये CO2। व्हाट वाज द मेन रीजन, सिंस CO2 गैसेस एस्केप, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। और व्हेन बेकिंग सोडा इज डायरेक्टली एडेड, अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर देता तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बेसिक सॉल्ट है, तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, बिटर हो जाता है, बात खत्म, दूसरा क्वेश्चन खत्म। तीसरा क्वेश्चन, हाउ द बेकिंग सोडा यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर, तुमको मैंने बताया कि बेकिंग सोडा उस सिलेंडर के अंदर रहता है, उसमें उस सिलेंडर में क्या होता है ना भाई, थोड़ा समझा देता हूँ बाबू आपको। ये जो सिलेंडर होता है ना, ये जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के जस्ट इसके ऊपर ना एक शीशा का ग्लास होता है, ठीक है, इस शीशे के ग्लास में भरा हुआ रहता है H2SO4, और यहाँ एक क्लचर होता है, तुमको पता होगा ये क्लचर क्या होता है, ये जो होल्डर रहता है उसको जोर से करके दबा दोगे ना तो वो क्लचर क्या करता है, ये H2SO4 का जो ग्लास होता है ना, जिसमें पैक बना हुआ है H2SO4 का जो ग्लास है, ये टूट के सीधा अंदर जाता है, अंदर जाता है तो अंदर क्या है, बेकिंग सोडा, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करने के बाद क्या मिलता है, Na2SO4, CO2 और H2, बहुत हाई प्रेशर में CO2 गैस निकलता है बाहर, बहुत ही हाई प्रेशर में CO2 गैस बाहर निकलता है, और उसके बाद ये घटनाएं घट जाती हैं कि पूरा का पूरा आग वाग बुझाना शुरू कर देता है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर को सोडा एस एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। आई होप बेकिंग सोडा आपको समझ में आ गया। इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन इधर से इधर भी आ जाए ना, इधर से उधर भी आ जाए ना, तो आके मुझे कह देना कि सर बेकार पढ़ा रहते हैं आप, लेकिन फ्रेंकली आई टेल यू, तुम्हें पाप लगेगा, मेरा बात लग जाता है बच्चों को, इस बात को ध्यान में रखना। अगर तुम्हें रियलिटी में समझ में आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब, और प्लीज अपने फ्रेंडों को शेयर करना यार, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।